2 दिन पहले एकनाथ शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह जरूर कहा था कि बीजेपी किसी को भी सीएम चुन ले, कोई भी फैसला ले ले तो वो उसके साथ चट्टान की तरह खड़े रहेंगे। लेकिन फिलहाल महाराष्ट्र की राजनीति में ऐसा होता नहीं दिख रहा, क्योंकि आज मुंबई में होने वाली महायुति की बैठक अचानक टल गई, वो भी एकनाथ शिंदे की वजह से, क्योंकि वो अचानक सतारा जिले में अपने गांव रवाना हो गए। अब देखिए, राजनीति में कुछ भी ऐसे ही तो नहीं होता। कल ही दिल्ली में अमित शाह के साथ मैराथन बैठक हुई थी, जिसमें तय हुआ था कि मुंबई में महायुति की बैठक के बाद सीएम का नाम मंत्रालयों पर से पर्दा उठ जाएगा। लेकिन शुक्रवार को शिंदे ने पूरी की पूरी तस्वीर ही पलट कर रख दी। आगे आपको बताएंगे कि ऐसा क्या हुआ कि शिंदे अचानक मुंबई से बाहर चले गए। क्या सीएम पद छोड़ने के बदले शिंदे जो मांग रहे थे उस पर बात नहीं बनी, इसलिए ये प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है, या शिंदे किसी और के इशारे पर यह सब कर रहे हैं ताकि फडणवीस को सीएम बनने से रोका जा सके। देखिए, महाराष्ट्र का नया सीएम कौन होगा, दिल्ली में अमित शाह के साथ बैठक के बाद भी क्यों नहीं दूर हुआ सस्पेंस, ये सभी सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि महाराष्ट्र में सीएम पद को लेकर पेच फंसता हुआ ही नजर आ रहा है। क्योंकि एकनाथ शिंदे की वजह से महायुति की शुक्रवार को होने वाली बैठक अचानक से टल गई, और ऐसे में सवाल तो यह भी उठ रहा है कि क्या देवेंद्र फडणवीस के सीएम बनने में अभी भी पेच फंसा हुआ है, या उनके और सीएम की कुर्सी के राह में अभी भी कई रोड़े हैं। तो आइए आपको बताते हैं पूरी कहानी। देखिए, चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही एकनाथ शिंदे फिर से सीएम बनने के लिए पूरा जोर लगाए हुए थे, लेकिन बीजेपी की ज्यादा सीटें आने से शिंदे के प्लान पर पानी फिर गया और फडणवीस रेस में सबसे आगे निकलने लगे। लेकिन सत्ता के गलियारों में जो चर्चाएं हैं, अगर उनकी माने तो शिंदे के साथ ही दिल्ली में भी एक ऐसी लॉबी है जो फडणवीस को कमान नहीं देना चाहती। इसलिए इतनी सीटें जीत कर आने के बाद भी महाराष्ट्र की राजनीति में सीएम कौन होगा, इस पर पेच फंसा हुआ है। लेकिन क्या शिंदे की नाराजगी से फडणवीस की राह मुश्किल होगी, यह भी एक बड़ा सवाल है, या फिर शिंदे ये सब केवल दबाव बनाकर अपने मन मुताबिक मंत्रालय पाने के लिए कर रहे हैं, यह भी देखने वाली बात है। आपको बता दें कि इसके पहले गुरुवार को दिल्ली में अमित शाह के घर पर महायुति की बैठक हुई थी। इस बैठक में शिवसेना प्रमुख और महाराष्ट्र के कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और खुद देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद थे। इसके साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे भी बैठक में शामिल हुए। बैठक के बाद एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार तीनों देर रात ही मुंबई लौट गए। महायुति के तीनों नेताओं की बैठक के बाद भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद को लेकर कोई ऐलान नहीं किया गया, लेकिन गठबंधन के नेताओं ने कहा कि महाराष्ट्र में नई सरकार का गठन 2 दिसंबर तक हो जाएगा। बैठक के बाद महाराष्ट्र के कार्यवाहक सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि बैठक अच्छी और सकारात्मक रही है। ये पहली बैठक थी, हमने अमित शाह और जेपी नड्डा से चर्चा की। उन्होंने कहा कि महायुति की एक और बैठक मुंबई में होगी। इस बैठक में फैसला लिया जाएगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। वहीं देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा कि हमारी महायुति में कभी भी एक दूसरे के प्रति कोई अलग मत नहीं रहा है, हमने हमेशा साथ बैठकर फैसले किए हैं। कुछ लोगों के मन में जो शंकाएं थी उनको दूर करने का काम एकनाथ शिंदे जी ने किया है। जल्द ही हम अपने नेताओं के साथ बैठेंगे और उचित निर्णय लेंगे। कि हमारी महायुति में कभी भी कोई एक दूसरे के प्रति अलग मत ये रहा नहीं है। हमने हमेशा साथ में बैठकर निर्णय किए हैं, और चुनाव से पहले भी हमने कहा था कि चुनाव के बाद साथ में बैठकर निर्णय करेंगे। कुछ लोगों के मन में जो शंकाएं थी उनको दूर करने का काम सम्माननीय एकनाथ शिंदे जी ने किया है। जल्द ही हम हमारे नेताओं के साथ बैठेंगे और उचित निर्णय करेंगे। देखिए, महाराष्ट्र में सीएम चेहरे पर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता डॉक्टर भागवत कराड़ ने कहा कि हमेशा कहा गया कि तीनों दलों के नेता मिलकर फैसला लेंगे। मुझे लगता है कि अगले हफ्ते तक इस पर फैसला आ जाएगा। मैं बीजेपी से हूं, इसलिए मुझे लगता है कि सीएम मेरी पार्टी से ही होना चाहिए। चुनाव के पहले और चुनाव के बाद में भी हमेशा बताया जा रहा है कि हमारे तीनों पक्ष के नेता, भारतीय जनता पार्टी के माननीय देवेंद्र जी फडणवीस साहब, शिवसेना शिंदे गुट के नेता माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब, और राष्ट्रवादी अजीत दादा पवार गुट के अजीत दादा पवार साहब, तीनों बैठ के सोच करके ऊपर आएंगे, और जो कुछ डिसाइड हो गया वो ऊपर बताने के बाद वो फाइनल हो सकता है, जल्दी फाइनल हो जाएगा। हमें तो लगता है, मैं बीजेपी का हूं तो बीजेपी का ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए, ऐसा हमें पूरा विश्वास। महाराष्ट्र में सरकार के गठन में देरी पर प्रियंका चतुर्वेदी ने महायुति पर निशाना साधा है। प्रियंका ने पूछा कि अगर आप आपस में मिलकर ये निर्णय नहीं कर पा रहे कि सीएम कौन होगा, तो बाकी सारे निर्णय आप कैसे लेंगे? अगर आप आपस में मिलकर ये निर्णय नहीं ले पा रहे हैं मुख्यमंत्री कौन बनेगा, तो आप बाकी सारे निर्णय कैसे लेंगे अगर आपस में तालमेल नहीं है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के सीएम पद के दौर में कई नेताओं के नाम चले, जिसमें सबसे आगे एकनाथ शिंदे, अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस का नाम शामिल है।
आपको बता दें, महाविकास अघाड़ी को हराकर महायुति ने 288 में से 235 सीटें जीती थी, जिनमें से अकेले बीजेपी ने 132 सीटों पर अपना कब्जा जमाया है। इस आधार पर यह तय माना जा रहा है कि महाराष्ट्र का अगला सीएम बीजेपी से ही होगा। हाँ, यह अलग बात है कि सीएम के नाम का आकलन लगाना फिलहाल अब थोड़ा कठिन लग रहा है, और शायद यही वजह है कि अमित शाह के साथ बैठक के बाद भी महायुति में सीएम चेहरा तय नहीं हो पाया। अमित शाह के साथ बैठक से पहले दिल्ली पहुंचने पर एकनाथ शिंदे ने कहा था कि मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी भूमिका साफ कर दी है कि महायुति के मुख्यमंत्री को लेकर कोई बाधा नहीं है। इससे पहले बुधवार को ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना शिंदे गुट के प्रमुख एकनाथ शिंदे ने सीएम पद को लेकर चल रही चर्चाओं को विराम दे दिया था। उन्होंने कहा था कि मेरे मन में सीएम पद को लेकर कोई लालसा नहीं है। पीएम मोदी और अमित शाह जो चाहेंगे, जो निर्णय लेंगे, वो मुझे मंजूर होगा। सरकार बनाते समय मेरी तरफ से कोई अड़चन नहीं आएगी। देखिए, अब एकनाथ शिंदे ने ये तमाम बातें तो कही थी, लेकिन फिलहाल जो होता हुआ दिख रहा है महाराष्ट्र की राजनीति में, क्योंकि शुक्रवार को अहम बैठक होनी थी महायुति की। अमित शाह के साथ घंटों मुलाकात होने के बाद, बातचीत होने के बाद सभी नेता वापस मुंबई पहुंच गए थे। मुंबई में बैठक होनी थी, जिसके बाद शायद औपचारिक तौर पर नाम सामने आ जाता। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या एकनाथ शिंदे ये खुद की पार्टी और खुद की पार्टी को मजबूत मंत्रालय दिलवाने के लिए कर रहे हैं, या एकनाथ शिंदे किसी के इशारे पर इस तरह का कदम उठा रहे हैं ताकि ये बताकर कि भाई कोई और गुट नाराज ना हो जाए, इसलिए मुख्यमंत्री का चेहरा बीजेपी बदल दे, देवेंद्र फडणवीस की जगह कोई और। इस तरह के तमाम सवाल सत्ता के गलियारों में घूम रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।